हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IES माय टारगेट में। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं, आज हम अपना नोट्स को एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक ना। कुछ दिनों से हम नोट्स को एनालिसिस करके इधर बराबर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज जो है हम एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जो कि PYQ है 2024 में मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है और शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो में जो है डाले हैं, ये जब हम आंसर राइटिंग लिख रहे थे तब। तो बैकग्राउंड में देख सकते हैं बहुत सारा ग्राउंड सब बज रहे हैं, बैंड बाजा बज रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहे हैं, जस्ट मेरे घर के सामने ही है, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान इधर देंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम नोट्स को एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम जो क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं, आंसर जो लिखे तो शॉर्ट के माध्यम से आप शॉर्ट वीडियो में देखिए किस तरह से हमने आंसर को लिखे, उनको ही हम देखेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या हमने आंसर में लिखा है। चूँकि हम जो है कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं और अपने से सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद जो माइंड में क्वेश्चन का आंसर बनता है बस उनको तब ये लिख डालते हैं, ठीक ना। तो ये रात के टाइम में आज हम सोचे क्यों ना एक प्रश्न को हल करते हैं। तो ये प्रश्न था कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट करना है और इनका उत्तर जो है 150 शब्दों में लिखना है। ऐसा ये UPSC का प्रश्न है, आप लोग PYQ 2024 का देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप लोग क्या आंसर इनका दीजिएगा वो तो आपके हिसाब से आपके मुताबिक होंगे, ठीक ना। लेकिन हमने जो तैयारी की है उनको देखने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि कहीं थोड़ा सा भी यदि हमने मिस्टेक किया है या कहीं सुधारने की आवश्यकता है या गड़बड़ हो गई जो भी है, तो आप लोग जो है एक दर्शक होकर एक टीचर के रूप में आप लोग देख सकते हैं, और जहां गलती होंगे या जो आंसर हमने दिए हैं ये सही नहीं है तो भी कमेंट में बताइएगा, यदि सही है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहें इसी तरह से, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आगे इस तरह से पढ़ाई जारी रखेंगे। समय मिलेंगे, थोड़ा समय निकाल करके जो है आप लोगों का कमेंट देखेंगे, क्योंकि आप लोग जो निर्णय देंगे उसे भी पता चल रहा है, क्योंकि आप लोग तो कहाँ आगे निकल चुके होंगे और कितना जो है प्रिपरेशन ही करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे और कितना जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक ना। इस तरह से सभी यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको कहीं लगे इस प्रश्न में यहाँ पे थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। जब समय मिलेंगे तो हम कमेंट आपका देखेंगे, जैसे हम विजिट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कहाँ कहाँ क्या करना है, तो धीरे धीरे इस तरह से हम अपने आप में भी बदलाव ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी जो आंसर लिखे हैं, देखिए हमने आंसर लिखे हैं, तो वीडियो को देखिए शुरू यहाँ से होते हैं, ठीक ना। तो बाकी सारी बातें बता दिए जो एक यूट्यूब चैनल वाले सब बताते हैं, तो इसी तरह हम भी बता दें। बाकी चलिए, तो देखिए आंसर में हमने लिखे हैं, तो क्वेश्चन का रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट करना है। तो उत्तर जो है 150 शब्दों में लिखना है। इनका जो डिमांड है, इनके डिमांड पे उनको हमने लिखे हैं, आंसर में लिखे कैबिनेट प्रणाली और संसदीय सर्वोच्चता का ह्रास हो रहा है, यानी कि कैबिनेट प्रणाली जो है इनका जो है ह्रास हो रहा है, तो इनके बारे में जो लिखे हैं। तो देखिए कैबिनेट प्रणाली के विकास के साथ व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए होती जा रही है। आधुनिक संसदीय लोकतंत्र में विशेषकर वर्तमान में यदि हम देखें तो ब्रिटेन हो गए और भारत हो गए। ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की भूमिका इतनी मजबूत हो गई है कि संसद अक्सर उनके निर्णयों को केवल औपचारिक रूप से स्वीकृति देती है। इसमें प्रमुख कारण लिखे हैं, जैसे पहला लिखे बहुमत आधारित शासन। संसदीय प्रणाली में सरकार को आमतौर पर पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, जिससे विपक्ष कमजोर पड़ता है। और दूसरा कारण लिखे हैं व्हिप प्रणाली। संसदों को पार्टी लाइन का पालन करना पड़ता है, यानी कि दिशा निर्देश जो है तो पार्टी लाइन का पालन करना पड़ता है, जिससे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, क्लियर। और तीसरा कारण लिखे हैं कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का जो है वर्चस्व के बारे में लिखे हैं। कार्यपालिका का वर्चस्व कैबिनेट नीति निर्माण, विधायी एजेंडा और प्रशासनिक निर्णयों को नियंत्रित करता है। कौन? तो कार्यपालिका, ठीक है। और चौथा कारण हम लिखे हैं
अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ, ठीक ना। अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ में लिखे हैं कि प्रधानमंत्री की निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने से जो है संसद की भूमिका सीमित होती जा रही है। अब इनका निष्कर्ष हम लिखे हैं कि कैबिनेट प्रणाली के प्रभाव से संसद की स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति कम हुई है और कार्यपालिका अधिक प्रभावशाली हो गई है, जिससे संसदीय सर्वोच्चता व्यवहारिक रूप से हाशिए पर चली गई है। तो गाइस ये था हमारा आंसर, जो कि बहुत ही कम शब्दों में लिखे, लगभग 150 पूरेंगे कि नहीं पूरेंगे ये तो नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पूर जाना चाहिए, 150 तो पूर जाएंगे, ठीक ना। शॉर्ट लिस्ट आंसर लिखते हैं इसका। तो यदि आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। यदि कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो आप लोग ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। जब समय हमको मिलेंगे तो अवश्य यूट्यूब खोल के कमेंट को हम चेक करेंगे, तो कमेंट में जो भी रहेंगे उस तरह से हम अपने में बदलाव ले आएंगे। यदि आप लोगों का कोई सवाल रहेंगे तो प्रयास करेंगे, जो मतलब हमसे पीछे से भिड़ने वाले हैं तैयारी करने के लिए, उनका प्रश्न। यदि आप लोग हैं तो आप लोग तो जान रहे हैं कि आप लोग आगे हैं, ठीक है। तो बस यही प्रयास करेंगे कि आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखें। बस एक छोटा सा भाई का रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करते रहें, बस यही आपसे निवेदन है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे। ये बाजा जो है बैकग्राउंड में जो बज रहे हैं, लगभग आज कुछ देर के बाद या हो सकता है रात भर चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कल से हम फिर से नोट्स एनालिसिस करेंगे और क्लास अपना उसी तरह से जारी रहेंगे। बाकी अभी हम चलते हैं, अब अपना क्लास करेंगे, ठीक है। वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। ओके बाय, गुड नाइट।